प्रियंका जी, सवाल यह है कि क्या सही प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय नवाब मलिक भी सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? जी आई थिंक अंजना जी, एक सही माध्यम, एक बात बताइए, आप एक प्रवक्ता है, एक स्पोक्स पर्सन है, वो उसको पता नहीं है कौन सा प्लेटफॉर्म सही होगा। यास्मीन जी, आई मे बी अ नोबडी फॉर यू, आई मे बी अ नोबडी फॉर यू। एक प्रवक्ता है वो, उनको पता होना चाहिए, उनकी पोस्ट बहुत बड़ी है, उनको एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बिठाया गया है, उनको पता होना चाहिए किस माध्यम के थ्रू कैसे प्रोटोकॉल लेवल पे किसी को भी आप बोल सकते हो, आप दुबई गए थे, आपने पैसे खाए, एक घिनौना वर्ड यूज कर सकते हो एक औरत के लिए कि आपने एक्सटॉर्शन किया, आपने खंडनी की। ये माध्यम के थ्रू हमें ट्विटर के थ्रू ये बोला जा रहा है, बिना हमारे पासपोर्ट चेक किए ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई बहन साथ में गए थे, दोनों यहां पर वसूली का काम कर रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। आप मेरे 70 साल के पिता के ऊपर ये बोल रहे हो कि फर्जीबाज है, बोगस इंसान है। ये किस माध्यम के थ्रू जा रहा है? कोर्ट के माध्यम के थ्रू जा रहा है मैडम? नहीं ना, ये जा रहा है ट्विटर के माध्यम पर। जवाब सुनते हैं प्रियंका जी। आई विल, देखिए ऐसा है, यास्मीन जी के लिए तो हम कुछ भी नहीं है, वो एक महत्वपूर्ण महिला हैं, एडवोकेट हैं, विमेन्स एक्टिविस्ट हैं, उनको अपने सारे लॉज, नियम, कानून सब पता है, तो इसलिए मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगी। हम लोग वी आर नोबडी इन दिस सिस्टम, बट आई एम समबडी, आई एम एन इंडियन सिटीजन फर्स्ट, एंड एज एन इंडियन सिटीजन मैं मानती हूँ कि हमारा एनसीबी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, हमारा सरकार हो, हमारा विपक्ष हो, सारे चुने हुए नेता हो, वो एमपी हो, एमएलए हो या एमएलसी हो या वो कॉर्पोरेटर लेवल पे हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, कोई भी लॉ के अबाव नहीं है। पहली बात। रही बात मंत्री जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्यों कर रहे हैं, अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं तो आप उनका जवाब, आपके पास सारे माध्यम, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास सारे क्योंकि ज्ञानों की आप देवी हैं, आपके पास सारे माध्यम ओपन हैं, उनकी तरह नहीं कि मैं ट्वीट करूंगी वो माध्यम के। रही बात यास्मीन जी, मैं तीसरी बात कहना चाहूंगी, रही बात क्या क्या सबूत पेश हुए हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पे हमें पता चला कि गोसावी जी वहां पे थे, बाकायदा रेड से पहले भी थे, रेड के बाद भी थे, और प्राइम विटनेस वही कोरॉबरेट कर रहा है जो इंफॉर्मेशन सामने आई है। दूसरी बात मैं कहूंगी, ये जो 26 लोगों की बात आई है, वो खुद नवाब मलिक जी ने एक लेटर लिखा है कि एनसीबी को इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। यहाँ पे आकर टेलीविजन चैनल पे ना मैं कुछ हूँ, ना मैं तो कोई छोटी मोटी हस्ती हूँ, आप इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आप समझ सकती होंगी कि क्या क्या दायरे हैं। रही बात ट्विटर, सोशल मीडिया की, सो मैम आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, सोशल मीडिया पे मुझे भी बहुत थ्रेटन हुआ था, बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस आए थे। I took the Mumbai police route and Mumbai police ensured कि जो पर्सन गुजरात में बैठकर मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में घिनौनी बात कर रहा था ना, वो अरेस्ट हुआ था और बाकायदा कार्रवाई हुई थी। ये भी ऑप्शन आपके पास है। मैं बस यहीं पे सीमित करूंगी कि आने वाले समय में 3 दिन पहले ओशीवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल किया है मैडम, मैंने 3 दिन पहले कंप्लेंट फाइल किया है ओशीवारा पुलिस स्टेशन पे। प्लीज इस माध्यम से मेरी मदद हो सकती है कि वो आगे बढ़ सकता है। मैंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स लगाए हैं, मैंने 506 लगाए हैं, और ट्रेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन लगाए हैं। आपके माध्यम से काश आप मेरी मदद कर सको। मैंने ओशीवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले एक कंप्लेंट फाइल की है आप सबके रिपोर्ट के लिए। क्या वहां मेरी मदद हो सकती है? आप बहुत बड़ी इंसान है, शायद आपका गुजरात से इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, आपको पुलिस ने मदद नहीं, आप मेरे लिए भी कॉल लगा दीजिए। ओशीवारा पुलिस स्टेशन में सबूत है, मैंने वहां पर फाइल की है कंप्लेंट। आप मेरी मदद कीजिए। आई वुड बी ऑब्लाइज्ड। ना हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सवाल आए हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, के पास आए हैं, उनको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को राइट, आप जहां पर गोस्वामी की बात कर रही हैं, आप जहां पर उनकी बात कर रही हैं, तो उनके पुख्ता सबूत होंगे उनके पास। वो अगर उनका मैंने भी कहीं पर इंटरव्यू देखा था कि वो सरेंडर करने वाले हैं। आप लॉ सिस्टम को पूछिए, आप क्वेश्चन कीजिए। वी आर वेटिंग फॉर दिस सब जुडाइस, हम सब वेट कर रहे हैं। आप भी नॉर्मल सिटीजन है, मैं भी एक कॉमन इंसान हूं, मैं मीडिया इंसान नहीं हूं, मैं कभी आई नहीं हूं। आप मेरा भाई पिछले सालों से काम कर रहा है, मैं आपको पता चला कि
उसकी एक बहन है जो लॉयर है। आप, मैं कभी मीडिया में आई हूं, मैं आई एम अ कॉमन पर्सन, मैं एक कॉमन नागरिक हूं और मैं एक कॉमन औरत हूं जिसके घर पे क्वेश्चन किया जा रहा है। मैंने कभी ये बोला नहीं है बिकॉज मुझे नहीं बताना है कि मैं फील हूं। मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले रिपोर्ट किया था, उसका मुझे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी सहायता कर सकती है एक औरत की तरह, देन आप कर लीजिए मेरी सहायता। आप तो अभी आपने बोला कि मुझे मुंबई पुलिस की हेल्प आई थी, मैं गुजरात से, मुझे गालियां मिल रही थी, ट्रोलिंग हो रही थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड अ वुमन। आप मेरी भाभी की भी तकलीफ जान सकती है, उनके ऊपर तो एसिड अटैक, खून को तुझे लटका देना चाहिए, वो सब आ रहे हैं। मैं मेरा चलिए ठीक है, मैं तो लॉयर हूं, मैं तो लड़ने के लिए बनी हूं, लेकिन मेरे डैडी है उन 75 ईयर्स ओल्ड के, तो उनके ऊपर मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, मेरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसके ऊपर से अभी तक कोई एक्शन मेरे तरफ से आया नहीं है। मैंने NCW में भी कंप्लेंट मेरी दर्ज करवाई है, वहां से आई होप कि मुझे एक दिन में मेल आ जाए।